नमस्कार दोस्तों। गणेश पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गणेश पुराण के तृतीय अध्याय राजा द्वारा गणेश पुराण श्रवण का संकल्प कथन। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि बोले, राजन, कालांतर में यह वृक्ष पुनः अपना स्वरूप धारण करेगा। जब तक यह पुनः उत्पन्न ना हो तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण का श्रवण कराता रहूंगा। तुम पुराण श्रवण के संकल्प पूर्वक आदि देव गणेश जी का पूजन करो, तब मैं गणेश पुराण की कथा का आरंभ करूंगा। मुनिराज के आदेशानुसार राजा ने पुराण श्रवण का संकल्प किया। उसी समय राजा ने अनुभव किया कि उसकी समस्त पीड़ाएं दूर हो गई है। दृष्टि डाली तो कुष्ठ रोग का अब कहीं चिन्ह भी शेष नहीं रह गया था। अपने को पूर्ण रूप से रोग रहित एवं पूर्ववत सुंदर हुआ देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने महर्षि के चरण पकड़ लिए और निवेदन किया कि प्रभु, मुझे गणेश पुराण का विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। महर्षि ने कहा, राजन, यह गणेश पुराण समस्त पापों और संकटों को दूर करने वाला है। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसका श्रवण गणपति भक्तों को ही कराना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। कलयुग में पापों की अधिक वृद्धि होगी और लोग कष्ट सहन में असमर्थ एवं अल्पायु होंगे। उनके पाप दूर करने का कोई साधन होना चाहिए। इस विचार से महर्षि वेदव्यास ने मुझे सुनाया था। उन्हीं की कृपा से मैं भगवान गणाध्यक्ष के महान चरित्रों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। महाराज, भगवान गजानन अपने सरल स्वभाव वाले भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। निर्भिमान प्राणियों पर वे सदैव अनुग्रह करते हैं, किंतु मिथ्याभिमानी किसी को भी नहीं रहने देते। उन्होंने गर्व होने पर महामहिमा से संपन्न एवं समस्त वेद शास्त्रों के पारंगत भगवान वेदव्यास जी को भी तिरस्कार कर दिया था। उनके हृदय में अपने पराये, बलि, निर्बल या मूर्ख विद्वान का कोई भी भेद नहीं है। अभिमानी मनुष्यों का अभिमान खंडन करना तो उन्होंने अपना बहुत आवश्यक कर्म मान लिया है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, भगवान वेदव्यास जी तो समस्त दुर्गुणों, दोषों और दुर्लभताओं से परे पूर्ण ज्ञानी और भगवान नारायण के ही अंशावतार माने जाते हैं। उनमें अभिमान का आविर्भाव कैसे हो गया? कृपा कर यह सभी बातें बताने का कष्ट करे। महर्षि भृगु ने कहा, राजेंद्र, वेदव्यास जी ने वेद के 4 विभाग कर उनकी पृथक पृथक संहिताएं बना दी, जिससे उनका रहस्य समझना कठिन नहीं रहा। उनके उस अपूर्व कार्य की विद्वत समाज में बड़ी प्रशंसा हुई। इससे उन्हें अपने पर अत्यंत गर्व होने लगा। फिर उस वेद ज्ञान को अधिक सुलभ करने के उद्देश्य से उन्होंने पुराणों की रचना आरंभ की। वेदव्यास जी की बुद्धि का भ्रमित होना कैसे? महाराज, श्री गणेश जी आदि देव है, इसलिए समस्त कार्यों में गणेश जी का प्रथम स्मरण करने की परिपाटी प्राचीन काल से चली आती है। किंतु श्री वेदव्यास जी अपनी पुराण रचना के आरंभ में भगवान गणेश्वर की वंदना करना भूल गए। उसके फलस्वरूप उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। वे अनेक मुख्य बातों को भूल जाते। बहुत याद करने पर भी अनेक बातों में उन्हें सफलता ना मिल पाती। वे किम कर्तव्य मूड से होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनकी वंदना कर बोले, ब्राह्मण, मैंने वेद के 4 विभाग करने के पश्चात पुराणों की रचना आरंभ की थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अब कुछ सूझता ही नहीं है कि मैं क्या लिखूं। हे प्रभु, मेरे ज्ञान नष्ट होने का क्या कारण है, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और तब बोले, व्यास, तुम अपनी विद्या के गर्व में अधिक भर गए हो, इसलिए भगवान गणेश्वर को भी भूल गए। तुमने पुराण रचना के आरंभ में उन आदि देव की वंदना और मंगलाचरण तक नहीं किया है, तब फिर तुम्हारा ज्ञान क्यों न नष्ट होता। अब तुम गणेश जी को ही संपन्न करो। व्यास जी को अपनी भूल का ज्ञान तो हो गया, किंतु उन्हें गणेश जी के विषय में अभी कुछ भी स्मरण नहीं आया। इसलिए उन्होंने विनय पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, मुझे गणेश जी के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप बताएं कि गणेश जी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके चरित्र की विशेषता क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्यवती नंदन, गणेश जी तो सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महामहिम परात्पर ब्रह्मा हैं। आगम शास्त्र में उनके 7 करोड़ मंत्र उपलब्ध है। एक बार शिव जी ने उनकी स्थापना विधि पर प्रकाश डाला था।
उनमें षडक्षरी और एकांक्षरी मंत्र अधिक सरल है। जो उनकी उपासना करने वाले भक्त हैं, उनके दर्शन करने से भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, हे व्यास, प्रातः काल शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र जल में स्नान करे और शुद्ध वस्त्र धारण करके श्रेष्ठ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन, प्राणायाम और मानसोपचार द्वारा पूजन करके प्रणव बीज मंत्र के सहित उनके षडक्षरी या एकांतरी मंत्र का अनुष्ठान विधि पूर्वक जप करे। तब तक भगवान गजानन के स्वरूप के दर्शन हो जाए। तब तक जप अखंड रूप से निरंतर चलता रहे। इस प्रकार की आराधना करने पर भगवान गणेश्वर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से उपासना विधि सीखकर व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, ब्राह्मण, गणेश मंत्र और बीज कौन सा है? उसका जब अब तक किस किस ने किया है और उसे क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हुई है? ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास, गणेश्वर ओंकारमय है। समस्त वेद उन्हीं का गान करते हैं। प्रणव समस्त मंत्रों का बीज है और उसके द्वारा भगवान गजानन का ही जप या स्तवन होता है। अकेले प्रणव की ही बड़ी महिमा है। उसी का जप करके देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि आदि सभी अपने अपने अभिष्ट की सिद्धि कर सकते हैं। व्यास जी बोले, इसे कुछ विस्तार से समझाकर कहिए। गणेश जी की महिमा के विषय में मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे पितामह, मुझ पर कृपा कीजिए। गणेश का त्रिदेवों को कार्य सौंपने का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, द्वैपायन, मैं तुम्हें प्राचीन काल का एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब संसार का प्रलय काल उपस्थित हुआ, तब जल वायु के घोर उत्पात से सृष्टि नष्ट हो गई। समस्त सृष्टि ही माया मोह में डूबकर अदृश्य हो गई। उस समय मैंने, विष्णु ने और शिव ने एक साथ बैठकर विचार किया कि अब क्या किया जाए। कोई उपाय भी नहीं सूझता। फिर पूछे भी तो किससे, कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता था। तो सत्यवती सुवन, हम तीनों ने पाताल लोक जाकर घोर तपस्या की, किंतु कोई फल न निकला। हम बहुत थक गए तो वहां से पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। सर्वत्र अंधकार था। उसमें एक जलाशय दिखाई दिया। उसमें बड़ा तेज था, जिसकी सहायता से आकाश में गमन करने की बड़ी सुविधा प्रतीत हुई। किंतु भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हम अधिक भ्रमण में भी असमर्थ हो गए। हम थक कर एक स्थान पर रुके ही थे कि हमारे समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट हो गया। हमने ध्यान से देखा तो उस प्रकाश पुत्र में भगवान गणाध्यक्ष विराजमान थे। हमने तुरंत ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति आरंभ की। हे विश्व के भ्रमणकर्ता अखिलेश्वर, आपको नमस्कार है। हे समस्त कारणों के भी कारण, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप वेद्यों के लिए भी अदृश्य ही रहते हैं। हे समस्त वरों के प्रदान करने वाले परात्पर ब्रह्मा, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हम त्रिवेदों की स्तुति सुनकर आदि देव गणेश्वर ने कहा, त्रिदेव, मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब हमने प्रार्थना की, प्रभु, हम क्या मांगे, यह हमारी समझ में ही नहीं आता। इसलिए आप ही हमें उचित आदेश दीजिए, वही हमारे लिए श्रेष्ठ वर होगा। गणाधिपति ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मैं आप तीनों को पृथक पृथक 3 कार्य देना उचित समझता हूँ। चतुरानन, आप सृष्टि रचना का कार्य करो, विष्णु उनके पालन का भार ले और अंत में शिव उसका संहार कर दे। यह कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की शक्ति दी और विष्णु जी को संसार के पालन की सामर्थ्य प्रदान करते हुए अपने दशाक्षरी मंत्र गम क्षिप्र प्रसादनाय नमः का उपदेश दिया। फिर गणेश जी को अपना एकाक्षरी मंत्र गम और षडक्षरी मंत्र वक्रतुंड महाकाय होम तथा समस्त आगम विद्या और संहारक शक्ति प्रदान कर दी। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे देवादिदेव, हे गणाध्यक्ष, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। उसे मैंने कभी देखा तो नहीं, सुना भी नहीं, तब उसकी रचना कैसे कर पाऊंगा।
गणेश्वर बोले, हे चतुर्मुख, सृष्टि का दर्शन करना है तो मेरे शरीर में विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का अवलोकन करो। फिर तो मेरी कृपा से तुम सहज रूप से ही सब कार्य स्वयं कर लोगे। हे मुने, यहाँ कहकर उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी और फिर अपनी श्वास के साथ भीतर खींच लिया। उनके उदर में पहुंचकर मैंने अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन किए। वहीं मैंने समस्त जीवों के साथ स्वयं को, विष्णु और शिव को भी देखा। जो दृश्य एक ब्रह्मांड में दिखाई दिया वही अन्य ब्रह्मांडों में भी दिखे थे, जिससे मैं भ्रमित होकर गणेश जी की स्तुति करने लगा। तब गणेश जी ने मुझे अपने निःश्वास के साथ बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर मैंने देखा तो कोई नहीं था, न विष्णु, न शिव और न भगवान गणेश्वर ही। तब मैं सृष्टि रचना का संकल्प करने लगा। मुझे समस्त वेद शास्त्रों का स्वतः ज्ञान हो गया था। संसार में मेरे समान वेदज्ञ कोई था ही नहीं, इसलिए सर्वत्र मेरी प्रशंसा होने लगी, जिससे मन में बड़े भारी अभिमान की उत्पत्ति हो गई। बस यह अभिमान मेरे कार्य में पूर्ण रूप से बाधक बन गया। सृष्टि रचना के समय अनेकानेक विघ्न आ उपस्थित हुए। तब मैं भगवान गणेश्वर का ही ध्यान करने लगा और मैंने उनकी स्तुति करते हुए केवल इतना ही कहा, प्रभु इस विपत्ति से उबारिए, हे रंभ मुझ पर कृपा कीजिए। तभी मैंने आकाशवाणी सुनी, चतुरानन, वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करो, साथ ही भगवान गणेश्वर का ध्यान और मंत्र जप भी करते रहो। ब्रह्मा जी ने की गजानन की उपासना। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के प्रति कहा, राजन, तब ब्रह्मा जी ने वेद व्यास को बताया कि आकाशवाणी सुनने के पश्चात मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया कि प्रलय में सब कुछ लीन हो जाने पर भी केवल एक विशाल वट वृक्ष ही शेष बचा खड़ा है। उस वृक्ष के एक पत्र पर कोई बहुत छोटा बालक लेटा हुआ है। मैंने ध्यान से देखा तो उसका रूप भगवान विनायक देव के ही समान था। उसके दर्शन कर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं पुनः गणेश मंत्र का जप करने लगा। हे मुने, तभी मैंने देखा कि वह बालक धीरे धीरे मेरे पास आ गया है। उसने कहा, चतुरानन, समस्त चिंताओं को त्याग कर मेरे एकाक्षरी मंत्र का 10 लाख जाप करो। जप का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर तुम मेरा साक्षात दर्शन करोगे। बस यह सुखद स्वप्न देखकर मेरी नींद खुल गई। हे व्यास, फिर मैंने एकाक्षरी मंत्र का जपानुष्ठान आरंभ किया। जिस प्रकार भी संभव हुआ मैंने उन आदिदेव को पूर्ण प्रसन्न करने का प्रयास किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर मुझे भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। उनके अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण रूप के समक्ष मेरे नेत्रों में चकाचौंध भर गई और स्मृति भी नष्ट हो गई। उसी समय मेरे कानों में भगवान गजानन की गंभीर वाणी सुनाई दी, चतुरानन, स्वप्न में मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने का वचन दिया था, उसे मैंने पूरा कर दिया है। अब तुम अपना अभिलक्षित वर मुझसे मांग लो। हे मुने, मैंने गजानन भगवान को प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, कार्य में उपस्थित सभी विघ्न दूर हो जाए और मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मैं आपके गुणानुवाद में भी समर्थ हो सकूं। इस पर गणेश्वर प्रभु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, भगवान गणाध्यक्ष के अदृश्य हो जाने पर ब्रह्मा जी ने सर्ग रचना का आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने मरीच्यादि 14 मानस पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें आदेश दिया कि सृष्टि रचो। किंतु उन्होंने अति तपस्वी और अति ज्ञानी होने के कारण चतुरानन के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। फिर विवश हुए चतुर्मुख ने स्वयं ही सृष्टि की रचना की और निश्चिंत होकर प्रभु चिंतन करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को मर्ग रचना में जो सफलता प्राप्त हुई उसका पूर्ण श्रेय भगवान गणेश्वर की उपासना का ही है। शौनक ने सुत जी से पूछा, प्रभु, गणेश्वर का पूजन केवल ब्रह्मा जी ने किया था अथवा किसी अन्य देवता ने भी? विष्णु और शिव तो स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु है। समस्त विश्व का पालन और संहार क्रमशः यही दोनों करते हैं, इसलिए यह दोनों ही अपने अपने कार्यों में समर्थ है। फिर वह गणेश का पूजन क्यों करते होंगे? उनकी बात सुनकर सुत जी को हंसी आ गई। बोले, हे मुने, मैं समझ रहा हूँ कि तुम ऐसे अटपटे प्रश्न क्यों कर रहे हो। अवश्य ही तुम इन प्रश्नों के द्वारा लोक कल्याण का साधन करना चाहते हो। वस्तुतः तुम्हारा यह विचार समस्त विश्व के हित में होने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय है।
हे शौनक, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सुनो, श्री गणाध्यक्ष का पूजन समस्त देवताओं ने समय समय पर किया है। जब जब जिस जिस देवता के कार्य में विघ्न व्यवधान की उपस्थिति हुई, तब तब वही वही देवता उन प्रभु की भक्ति भाव पूर्वक आराधना में प्रवृत्त हुए। यहाँ तक कि समस्त शक्ति स्वरूपा देवियों ने भी उन गणपति की उपासना करके अपने अपने अभिष्ट की प्राप्ति की है। विघ्नेश्वर की उपासना भगवान विष्णु द्वारा। हे मुने, गणेश जी का पूजन ब्रह्मा जी ने भी किया था, उसका वर्णन तो मैं कर ही चुका हूँ। भगवान विष्णु ने भी संकटग्रस्त होने पर उन्हीं प्रभु की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस संबंध में स्वयं ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जो उपाख्यान कहा था, वही महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के प्रति कहा था। उस परम हर्ष को देने वाली गाथा को मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लगे थे, तब भगवान विष्णु के कानों से मधु कैटव्य नामक दो दैत्य उत्पन्न हो गए। वे भूख से व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे तो ब्रह्मा जी पर दृष्टि पड़ी। फिर क्या था, वे उन्हें ही खाद्य समझकर उनकी ओर दौड़े। ब्रह्मा जी उनकी चेष्टा देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने व्याकुल होकर योग माया से निवेदन किया कि भगवान विष्णु को जगा दो देवी, अन्यथा यह असुर मुझे खा डालेंगे। योग माया की प्रेरणा से भगवान की निंद्रा दूर हुई। ब्रह्मा जी पर संकट देखकर भगवान ने अपने पांचजन्य की ध्वनि की, जिससे सुनकर त्रिलोक कांप उठा। उस ध्वनि को सुनकर मधु कैटव्य सचेत हुए और ब्रह्मा जी को भूलकर भगवान विष्णु पर टूट पड़े। अब तो दोनों में घोर युद्ध होने लगा। 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ, किंतु असुरों पर विजय ना मिल सकी। जब भगवान का वश ना चला तो उन्होंने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धारण कर लिया और एक वन में जाकर वीणा पर श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। उनके गीत से तीनों लोग मुग्ध हो गए। वह स्वर कैलाशपति भगवान शंकर के भी कानों में पड़ गया। उन्होंने निकुंभ होकर पुष्पदंत को आदेश दिया कि उस संगीतज्ञ को लिवा लाओ। शिवगण उन्हें लिवा लाए। गंधर्व वेशधारी विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर उनके आदेश पर वीणा की तान छेड़ी। उसे सुनकर भगवान बृहस्पतिध्वज, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय तथा अन्य सभी देवता मुग्ध हो गए। शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। विष्णु बोले, वर देना चाहते हैं तो मधु कैटव्य नामक असुरों का नाश हो जाए, यह वर दीजिए। शंभु हंसे, बोले, तुम तो विष्णु हो, इस वेश में यहाँ आने की क्या आवश्यकता हुई? क्या असुरों के भय से घूम रहे हो? विष्णु ने कहा, आपको प्रसन्न करने के लिए ही यह सब करना पड़ा। आशुतोष, अब आप शीघ्र ही वह उपाय दीजिए जिससे असुरों का नाश हो सके। शिवजी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, रमानाथ, यदि असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो गणेश जी को प्रसन्न करो। वे ही असुरों को अपनी माया से मोहित करके आपके वश में कर सकते हैं। विष्णु बोले, उन्हें प्रसन्न करने की विधि बताइए। पार्वतीनाथ, बिना विधि के पूजा सफल नहीं हो पाती। गणेश जी के वरदान से मधु कैटभ का वध। शिवजी ने उन्हें षोडशोपचार युक्त गणपति पूजा की विधि बताई। तदुपरांत भगवान विष्णु ने गणेश जी की 100 दिव्य वर्षों तक उपासना की। उनके घोर तप से प्रसन्न हुए गजवंदन प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? विष्णु बोले, मधु कैटव्य नामक असुर बहुत प्रबल हो गए हैं, मेरे वश में नहीं आ रहे हैं। एतेव पार्वती नंदन, उनके वध का उपाय कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा, बैकुंठनाथ, यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता तो अब तक असुर परास्त भी हो गए होते। यह वर देकर भगवान गणेश्वर अंतर्ध्यान हो गए और भगवान त्रिलोकीनाथ वहां से लौटकर अपने स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए सम्मुखत देखा। विष्णु जी बोले, गणेश्वर, मुझे आपका प्रभाव विदित नहीं था। अब आप वही कीजिए जिससे मैं उन असुरों का वध करने में सफल हो सकूं। हे नाथ, इसके साथ ही मुझे अपनी अनंत एवं दुर्लभ भक्ति भी प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे विघ्नहरण,
भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर गणेश्वर ने कहा, यही होगा रमानाथ, आपके हाथ से वे दोनों असुर शीघ्र ही मारे जाएंगे। इससे चतुरानंद का भय भी दूर हो जाएगा और आपको महान कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। हे विष्णु, अब आपके कार्य में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। त्रिलोकीनाथ को वहां आया देखकर उनकी ओर झपटते हुए बोले, तुम बड़े डरपोक हो जी। वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। विष्णु हंसे और उन्होंने युद्ध करके मधुकैटभ का संहार कर दिया, जहां उन्होंने गणेश्वर की आराधना की थी। जो रण क्षेत्र छोड़कर ही भाग गए। विष्णु हंसे और उन्होंने युद्ध करके मधु। यहाँ पर तीसरे अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।